नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस को दो टूक, कहा डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का अपमानजनक रवैया किसी से नहीं छिपा। भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए किया अथक काम। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का कड़ा संदेश, कहा बाबा साहेब के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस नहीं कर सकती देश को गुमराह। बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से कर रहे बातचीत। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस निदेशक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ, 5 मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। जिस तरह विपक्ष बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करते हुए हंगामा कर रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी सरकार ने पंचतीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों को विकसित करने के लिए काम किया है। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए जमीन का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हम जो भी हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अथक काम किया है। कोई भी हो, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, SC/ST एक्ट को मजबूत करना हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकृत्यों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। नरेंद्र मोदी जब 1986 में भाजपा में शामिल हुए, तब से उनके शुरुआती पहलों में से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत का सम्मान करना था, और अंबेडकर एक मिशन जिसे उन्होंने तब से जारी रखा है। ये बहुत पहले की बात है जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम कुछ राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया था। पीएम मोदी के लिए अंबेडकर के मूल्यों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमेशा एक आजीवन प्रतिबद्धता रही है, न कि राजनीतिक सुविधा का मामला। संसद में बाबा साहेब के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। विपक्ष के रवैये के चलते सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा तिरस्कार किया। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, चुनाव में हराने का काम किया। जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में दिया गया जब हमारा समर्थन था।
राज्यसभा में बाबा साहेब पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भाषण से एक छोटी सी क्लिप ली, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वायरल कर दिया। रिजिजू ने कांग्रेस पर नेहरू की सरकार में बाबा साहेब को मंत्री पद छोड़ने को मजबूर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया। इन्होंने आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। साथ ही पूरे नेहरू परिवार पर बाबा साहेब के अपमान करने का आरोप लगाया। जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में हंगामे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हो भी क्यों ना, कांग्रेस की सच्चाई अब देश जान रहा है तो कांग्रेस भयभीत हो रही है, चिंतित है कि उनकी बची कुची जमीन भी छिनने जा रही है। कांग्रेस जवाब दे, राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी जवाब दें। उन्होंने कब बाबा साहब और उनकी भावनाओं का सम्मान किया? पंचतीर्थ का निर्माण किसने कराया? कांग्रेस जवाब दे। बाबा साहेब को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? कांग्रेस जवाब दे। आरक्षण के मामले में नेहरू जी से लेकर कांग्रेस की सरकारों ने उचित निर्णय क्यों नहीं लिए? कांग्रेस जवाब दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल और परमवीर चक्र से सम्मानित 21 हस्तियों के नाम पर रखे गए द्वीपों के नाम के पोस्टर से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम हमारे नायकों के नाम पर रखना ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाए। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्मृति को संरक्षित करने और उनका जश्न मनाने के हमारे बड़े प्रयास का भी हिस्सा है, जिन्होंने हमारे देश पर अमिट छाप छोड़ी है। आखिरकार जो राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वही विकास और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में अंडमान और निकोबार के द्वीपों के उस नामकरण समारोह का वीडियो लिंक भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था और समारोह को संबोधित किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह घूमने और सेलुलर जेल जाकर महान वीर सावरकर के साहस से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। पीएम ने लिखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आनंद लें, सेलुलर जेल भी जाएं और महान वीर सावरकर के साहस से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने पत्रकार और लेखक शिव अरूर के पोस्ट को शेयर करते हुए ये विचार साझा किए। शिव अरूर ने अपने एक्स हैंडल से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर प्रदर्शित पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बहुत बढ़िया है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं। मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा हिस्सा अंडमान और निकोबार में अनाम द्वीपों पर प्रमुखता से प्रदर्शित ये पोस्टर है।
जिसका नाम हाल ही में प्रधानमंत्री ने हमारे 21 परमवीर चक्र से सम्मानित हस्तियों के नाम पर रखा है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक विकास और कृषि के साथ साथ सांस्कृतिक विकास और एकता पर विशेष जोर दिया है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि देश की भाषाएं राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण आधार है। देश की ऐतिहासिक विविधता के बारे में जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में 121 प्रमुख भाषाएं और लगभग 1600 बोलियां हैं। उन्होंने कहा कि भाषाएं न केवल संचार का एक माध्यम है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं की महत्वपूर्ण विरासत भी हैं। जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने भाषाओं और बोलियों को संरक्षित करने की पहल की है, क्योंकि भाषाएं सशक्तिकरण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस साल अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जिसने 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। हमारे भारत में लगभग 121 प्रमुख भाषाएं हैं और 1599 अन्य बोलियां, भाषा, उपभाषा भी भारत में है। इतने भाषा दुनिया में कोई देश में हमें एग्जाम्पल के जैसा भी दिखते भी नहीं। ये भाषाएं सिर्फ बात या संवाद करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि नॉलेज, कल्चर और भारत की ट्रेडिशन, भारत की बहुमूल्य विरासत का दर्शाता है ये भारत की भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय बीजिंग में हैं, जहां वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता है। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद हैं। LAC पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये वार्ता भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है। पिछली बार ये बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद से गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण ये वार्ता निलंबित कर दी गई। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 5 वर्षों बाद हो रही है। इस वार्ता की शुरुआत फिर से करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करने की व्यवस्था पर पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई 2023 की बीजिंग यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ये था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो। इसके तहत 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। NSA डोभाल ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार नकली
एससी सर्टिफिकेट बनाकर जनता का हक मार रही है। आप सरकार दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है। सरकार का दायित्व होता है कि अपने इन भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इनके हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। कैसे नकली एससी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कैसे नकली आधार कार्ड बनाए जाते हैं और उनके बिहाफ पर कैसे उनको जाति सूचक प्रमाण पत्र देकर उनको बढ़ाया जाता है, और ये सब अरविंद केजरीवाल के जो नगीने विधायक हैं उनकी शय पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संबल में बिजली विभाग की टीम ने मोहल्ला दीपा सराय, मियां सराय, रायसत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके के 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही 3 करोड़ 45 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया है कि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में नगर के मोहल्ला दीपा सराय, हिंदूपुरा खेड़ा, रायसत्ती और मियां सराय में 3 दिन तक अभियान चलाया गया, जिसमें 176 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इसमें बकायेदार भी बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। सभी पर अलग अलग जुर्माना भार के हिसाब से तय किया गया है। वसूली की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। अभी तक कुल 176 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है और जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का जो है राजस्व निर्धारण किया गया है। आज भी हम लोगों ने मॉर्निंग में चेकिंग किया और मॉर्निंग में अभी तक जो रिपोर्ट है 24 लोगों के खिलाफ जो है बिजली चोरी करते हुए पाए गए। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की जगह दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रायल चलाए जाने के केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट में अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यासीन मलिक के अलावा बाकी 6 आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाय तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल यासीन मलिक पर जम्मू कश्मीर में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या और रूबिया सईद के अपहरण मामले में वहां की निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ऑस्कर 2025 के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। दुनिया भर के देशों द्वारा प्रस्तुत कुल 85 फिल्मों में से इस श्रेणी में ऑस्कर शॉर्टलिस्ट के लिए कुल 15 फिल्मों का चयन किया गया है। इस सूची में भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म संतोष भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। क्राइम थ्रिलर फिल्म संतोष की निर्देशक, राइटर, इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी हैं। हालांकि आमिर खान की लापता लेडीज टॉप 15 में अपनी जगह बना नहीं पाई है। अंतिम 15 में जगह बनाने वाली फिल्मों में ब्राजील की फिल्म आई एम स्टिल हेयर, कनाडा की फिल्म यूनिवर्सल लैंग्वेज, चेक गणराज्य की वेव्स, डेनमार्क की द गर्ल विद द नीडल और फ्रांस की एमिलिया पेरेस को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से जारी की गई टॉप 15 लिस्ट में शामिल किया गया है। इन फिल्मों के अलावा जर्मनी की द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, आइसलैंड की टच, आयरलैंड के नीकैप, इटली की वेरमिग्लियो और लातविया की फ्लो, नॉर्वे की अमार्ड, फिलिस्तीन की फ्रॉम ग्राउंड जीरो, सेनेगल की दहोमे, थाईलैंड की हाउ टू मेक मिलियन बिफोर ग्रैंडमा डाइज और ब्रिटेन की संतोष शामिल है। इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी ने संतोष का निर्देशन किया है और वो ही इस फिल्म की राइटर भी हैं। संतोष एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। संध्या सूरी की फिल्म संतोष में
शहाना गोस्वामी पुलिस ऑफिसर बनी हैं। जानकारी के मुताबिक ऑस्कर अवार्ड का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि खाने का सामान पहुंचाने की सेवाएं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में 77 लाख डिलीवरी कर्मचारी हैं और 2030 तक ये संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। जोमैटो के स्थायित्व और समावेश मंच अर्थव्यवस्था की भूमिका सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से बोलते हुए उन्होंने देश के बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो की सराहना भी की। ईपीएफओ ने एक बार फिर उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लंबित आवेदनों के संबंध में वेज डिटेल्स अपलोड करने की तारीख बढ़ा दी है। 3 लाख से ज्यादा लंबित आवेदनों के संबंध में एम्प्लॉयर को वेतन विवरण अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया। वहीं 4,66,000 मामलों में जवाब पेश करने या जानकारी अपडेट करने के लिए नियोक्ताओं को 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। इन मामलों में ईपीएफओ की ओर से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा गया था। कई बार अंतिम सीमा बढ़ाने के बाद भी 3 लाख से ज्यादा आवेदन नियोक्ताओं के पास लंबित देखकर ईपीएफओ ने यह फैसला किया है। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने कहा है कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। मौजूदा सीरीज में अश्विन ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट खेला और 1 विकेट लिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सफलतम गेंदबाज रहे। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई। मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने कहा कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में ये उनका आखिरी दिन है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 106 टेस्ट में 24 के औसत से 537 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अश्विन के नाम 6 टेस्ट शतक और 14 अर्धशतकों के साथ 3,503 रन भी हैं। वे 300 विकेट और 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा 11 ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वहीं उनके नाम मुथैया मुरलीधरन के बराबर सर्वाधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अश्विन के नाम 116 वनडे में 33 के औसत और 4.93 के इकोनॉमी रेट से 156 विकेट हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 4 विकेट हैं। वहीं उन्होंने 707 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। T20 क्रिकेट में उन्होंने 65 मैच में 6.90 के इकोनॉमी और 23 के औसत से 72 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 रन पर 4 विकेट रहा है। मौजूदा सीरीज में अश्विन ने 3 में से सिर्फ 1 टेस्ट खेला और 1 विकेट लिया। अश्विन विदेशी दौरे पर भारत की प्लेइंग 11 का नियमित हिस्सा नहीं रहते हैं और भारत की अगली घरेलू सीरीज तक अश्विन 39 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अश्विन को भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर्स में से एक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तैयारियां हो रही हैं, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने अमेरिका और इंग्लैंड से घोड़ों की विशेष प्रजातियों को मंगवाया है। ये विदेशी घोड़े भारतीय घोड़ों के साथ मिलकर महाकुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। 130 कुंभ मेले में स्थापित किए गए हैं जनता की सुरक्षा के लिए, अखाड़ों को स्नान कराने के लिए, अखाड़ों को कुंभ मेले में लाने के लिए, जिसमें से 4 बम ब्लड अस्त्र लाए गए हैं आर्मी से। 6.5 से 7 लाख रुपए कीमत है एक घोड़े की। जो राइडर सोचता है वही ये घोड़े करते हैं। इसके अलावा जो है 40 घोड़े जो है क्या नाम है थ्रो ब्रीड के आ रहे हैं, जो इंग्लैंड के हैं। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।